अरे ओ लक्ष्मी, मैं खेत पर जा रहा हूँ फसल देखने। अजी पहले आप खाना तो खा जाओ। नहीं लक्ष्मी, अभी मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं वापस आकर खाना खाऊंगा। ठीक है, तो फिर जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही आऊंगा। मोहन खेत की तरफ चला जाता है और अपनी फसल देखकर वह वापस आते वक्त रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी अचानक उनकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद। हेलो पापा जी, कैसे हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ पापा। पापा जी, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब मैं कल घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, पूरा परिवार तुम्हें बहुत मिस करता है। अच्छा ठीक है पापा, फोन रखता हूँ, कल मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा घर। फिर जैसे ही अगला दिन होता है तभी हरिओम स्टेशन पर उतरकर कॉल करता है। हेलो पापा जी, मैं स्टेशन पर आ गया हूँ, अभी घर पर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, आराम से आना। मोंटी बेटी, पता है ना तुम्हें, आज तुम्हारे हरिओम भैया जी आने वाले हैं। हाँ मम्मी, पर भैया जी कितने बजे तक आएंगे? बस अभी आते ही होंगे, गांव के स्टेशन पर आ चुके हैं। कुछ घंटों बाद। मम्मी जी, आप तो बोल रही थी कि आज भैया जी आने वाले हैं, पर भैया अभी तक नहीं आए। शाम होने को आ गई फिर भी नहीं आए। हाँ, पर रास्ते में देर हो गई होगी। अभी आपके पापा से बोलकर फोन लगवाती हूँ भैया के पास। सेठ के पास जाकर। अजी शाम होने को आ गई, पर अभी तक हरिओम बेटा नहीं आए। हाँ, अभी तक हरिओम बेटा नहीं आए। वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। एक काम करता हूँ, कॉल करके पता करता हूँ अभी कहाँ पर है हरिओम बेटा। सेठ हरिओम के नंबर पर कॉल करता है। हेलो, हाँ हरिओम बेटा, कहाँ पर आ गए अभी तुम? अंकल, ये मोबाइल मुझे स्टेशन पर मिला है, अगर ये मोबाइल आपका है तो आप ले जा सकते हैं ये। पिताजी, हरिओम बेटे की तो कोई खबर ही नहीं मिल रही। वो कहाँ पर है पता ही नहीं चल रहा। उनका मोबाइल भी रास्ते में गिर गया है, कोई और कॉल उठा रहा है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं, पर हरिओम का कोई पता नहीं चल पाता है। फिर कुछ दिन बाद एक और आदमी बाजार के लिए जाता है। तभी उस बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा देखकर आराम करने लगता है। अरे, आज राजेश जी कहाँ चले गए? वैसे तो दोपहर में ही घर वापस आ जाते हैं, पर आज इतनी रात हो गई फिर भी वापस नहीं आए। पिंकी ऐसे ही ढूंढती रहती है, पर उनका कोई पता नहीं चल पाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के कई लोग गायब हो जाते हैं और उनका पता नहीं चल पाता है। एक दिन भगवान शिव जी के भक्त भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है। अरे, इस पेड़ के नीचे कितनी प्यारी हवा चल रही है। ऐसी हवा तो मुझे कभी कहीं मेरे घर पर भी नहीं मिली। एक काम करता हूँ, इतनी प्यारी हवा चल रही है तो घंटे 2-4 घंटे आराम ही कर लेता हूँ यहाँ पर। वह पंडित वहीं आराम करने लगता है और जैसे ही थोड़ी देर में जागता है तभी आज मुझे सोते वक्त ऐसा क्यों आवाज हुआ कि जैसे कोई मेरे शरीर को जकड़ रहा हो। यहाँ कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। एक काम करता हूँ, अगले दिन फिर से आता हूँ। पंडित अगले दिन फिर से आता है तो फिर से वैसा ही एहसास होता है। सिर्फ इसी पेड़ के नीचे इतनी प्यारी हवा चलती है और किसी पेड़ के नीचे क्यों नहीं चलती? इसका कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। यहाँ जरूर कोई ना कोई रहस्य तो है, पर ये रहस्य क्या है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इस पेड़ के रहस्य का पता लगाने के लिए पंडित जी फिर से अगले दिन आता है। एक काम करता हूँ, उस पेड़ के नीचे ना जाकर यहीं बैठकर पूरे दिन देखता हूँ, आखिर क्यों मुझे वहाँ किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा था। फिर वह वहीं दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पूरे दिन देखता रहता है। अरे वाह, कितनी प्यारी हवा चल रही है। मन कर रहा है घंटे 2 घंटे यहीं पर आराम कर लूं। और फिर वह आदमी वहीं पर सो जाता है और थोड़ी देर बाद अचानक वह पत्थर बन जाता है। अरे, ये क्या हुआ? ये आदमी तो यहाँ पर पत्थर बन गया। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी पत्थर बन चुके होंगे,
पर मैं कैसे इन लोगों की मदद करूंगा, कैसे बचाऊं इन लोगों को। तभी वहां से एक औरत निकलती है। अरे भैया जी, क्या आपने यहाँ से जाते हुए किसी व्यक्ति को देखा है? अभी 5 मिनट पहले इसी रास्ते से आया था। क्या वो लाल कपड़े पहन रखे थे? हाँ, वो लाल कपड़े ही पहन रखा था। देखिए, मैंने एक आदमी को यहाँ आराम करते हुए देखा था, पर वो अचानक यहीं पर गायब हो गया है। अब वो पता नहीं है कि वो आपके पति ही हैं या कोई और है। आपका मतलब है कि मेरा पति इस पेड़ के नीचे गायब हो गया है? पर ऐसे कैसे संभव है? संभव है। मुझे इस पेड़ पर कोई बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। तो शायद जो गांव के लोग गायब हो रहे हैं, शायद यहीं पर तो गायब नहीं हो रहे वो लोग। तो क्या गांव के और भी लोग गायब हो चुके हैं पहले भी? हाँ भैया जी, गांव के कई लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा है। भैया जी, मेरे पति की रक्षा करें प्लीज। जी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचता हूँ। फिर पंडित तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, एक गांव में एक ऐसा पेड़ है जिनके पास अगर कोई सो जाता है या बैठ जाता है तो वह आदमी पत्थर बन जाता है। गांव के कई लोग पत्थर बन चुके हैं, उनकी कैसे मदद की जाए? देखो भक्त, उस पेड़ के नीचे बहुत समय पहले एक आदमी मर गया था, फिर उनकी आत्मा उसी पेड़ पर बस गई थी। इसी वजह से जो भी आदमी उस पेड़ के पास सोता है वो पत्थर बन जाता है, और जब तक मरे हुए उस आदमी को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वहां ऐसा ही होता रहेगा। बाबा जी, तो हम उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? देखिए, उसके लिए मैं आपको एक कमंडल में मंत्र पढ़कर पानी दूंगा। उसे ले जाकर आपको उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले जाना होगा, और जैसे ही वह बुरी शक्ति तुम्हें गायब करने की कोशिश करेगी तभी ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ना होगा, जिससे वह जलकर राख हो जाएगी। और इस बात को याद जरूर रखना, अगर तुम मंत्र को पढ़ते पढ़ते भूल गए तो वह बुरी शक्ति तुम पर हावी हो सकती है, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए सोच समझ कर जाना। ठीक है बाबा, मैं जाकर जरूर गांव वालों की मदद करूंगा, भले ही मुझे ही जान क्यों ना गंवानी पड़े। और वह पंडित वहां पर जाकर वैसा ही करता है जैसे तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं। और जब बुरी शक्ति पंडित को गायब करने वाली होती है तभी पंडित मंत्र पढ़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिससे बुरी शक्ति जलकर राख हो जाती है, और जितने भी लोग पत्थर बन गए थे वह दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, और गांव वाले फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं और पंडित जी का धन्यवाद बोलते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की मदद करने के लिए।